तो हे नाथ, ये मेरी जिह्वा पर जो आपका अप्राकृत अलौकिक नाम आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने मुझे स्वीकार किया है, आपने मुझे अंगीकार किया है। और जब आपने मुझे अंगीकार कर लिया है, अब मेरे गुण दोष का विचार करना उचित नहीं है। अब आपको मेरे गुण दोष का विचार नहीं करना चाहिए। अब तो मैं आपका हूं, सदा सर्वविध, सर्व प्रकार से आपका हूं, आपके शरणागत हूं। और शरणागत का पालन, शरणागत का पोषण, शरणागत का रक्षण, अब तो प्रभु यही आपको शोभा देता है। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। तो ये जो आपकी हमारी जिह्वा पर जो नाम आ रहा है, जो आप हम यहां बैठे हैं, क्या है? केवल कृपा है, विशुद्ध कृपा है। ध्यान रखना, धन से, साधन से पुण्य लाभ हो सकता है, और पुण्य का फल स्वर्ग आदि है, पर सत्संग, संतों का दर्शन, सेवन, उनकी सन्निधि, उनकी श्रीमुख वाणी, ये किसी पुण्य का फल नहीं है। इसके मूल में केवल 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 भगवद अनुग्रह है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। तो सबसे पहली बात, एक उपासक का जीवन कैसा हो, सबसे पहली बात, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। भली बुरी जैसी भी स्थिति है, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए विललाए। प्रभु की कृपा का विचार करे, करता रहे निरंतर। प्रभु की कृपा है, निश्चित कृपा है। नहीं तो इस पवित्र भूमि पर जन्म नहीं मिलता, ये संत नहीं मिलते, ये सत्संग नहीं मिलता। और फिर अगर कहीं थोड़ी नाम में प्रीति है, अगर कहीं थोड़ी सत्संग में रुचि है, अगर कहीं हमारी थोड़ी नाम में प्रीति है, मान लो इच्छा होती है कि 2 घड़ी बैठ के भगवान नाम ले लें, सत्संग में रुचि है, थोड़ा प्रयास है हमारे जीवन में सत्संग प्राप्त करने के लिए, हम थोड़ा प्रयास करते हैं, यदि ये है, तो फिर तो एक बात निश्चित जान लेनी चाहिए, अब श्री ठाकुर जी हमसे मिलना चाहते हैं। नहीं तो ये बालक नहीं बनता। अब प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, अब प्रभु की इच्छा है